हमें पैगाम देना चाहते हैं डेवलपमेंट कंट्री को, लाइक जो कि अमेरिका है, चाइना है, जो कि जापान है, वो हमारी मदद करें और हम इम्प्रूवमेंट लर्निंग एजुकेशन चाहते हैं। लिहाजा हमें इम्प्रूवमेंट लर्निंग एजुकेशन चाहिए, लाइक चाइना जैसे कंट्री जो हमें स्कॉलरशिप दे और हम वहाँ पढ़ेंगे, हम इंसानियत के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जबरदस्त, गुड। 10th स्टूडेंट का तालिब इल्म है, उज़ैर नाम है, ये रिसर्च कर रहा है। कहता हूँ इन्होंने 3-4 रिसर्च की। 3-4 कितने रिसर्च किए? तकरीबन 3 से 4 तक। 3 से 4 तक रिसर्च किए। मुख्तलिफ रिसर्चेस हैं इनके। एक बिग बैंग के हवाले से जो एडवन हबल और दूसरा जो साइंसदान था, और दूसरे जो साइंसदान ने 1928 में जिसने कहा कायनात फैलता जा रहा है, और हबल एडविन ने 1919 में अपनी जो बिग बैंग का उसने थ्योरी पेश की। ये इन्होंने उसको मज़ीद वसात दी, मज़ीद उसने रिसर्च की उस पर, और उनके रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद रिसर्च किया। और दूसरे उनके 2-3 रिसर्च है। आज ये पहले रिसर्च अपना बिग बैंग के हवाले में कुछ बताएगा मुख्तसर, और एक दूसरा रिसर्च पेश करेगा। बेसिकली हम बिग बैंग में जो पढ़ते हैं आ रहे हैं, उसका मतलब कायनात हमेशा फैल रहा है। इट इज अ बिग प्रूफ ऑफ बिग बैंग क्या है, एक बहुत बड़ा सबूत है बिग बैंग का, कायनात हमेशा फैल रहा है, ये फैल रहा है। और जब हम इसको यूज करेंगे तो ये एक जगह एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कोई चीज जब यहाँ से फैलना शुरू करे तब यहाँ से आए, तो फिर हम उसको यूज करें तो फिर वो वही पॉइंट पे आ जाता है जहाँ उसने शुरुआत की थी। इस थ्योरी में जो साइंसदान थे उन्होंने प्रूफ दिखाया CMB का, जो CMB है जिसे माइक्रो कॉस्मिक बैकग्राउंड कहते हैं, उसी का प्रूफ देते हैं, जो कि बिग बैंग की पहली वजाहत पिक्चर है जो जेम्स हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। और आप सब लोग जानते हैं कि लाइट को स्पेस में ट्रेवल करने के लिए टाइम दरकार होती है। यानी आज जो हम देख रहे हैं सूरज को, अगर सूरज गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट बाद पता चलता है कि सूरज गायब हो चुका है। इसकी वजह है लाइट को स्पेस में ट्रेवल करने के लिए जो टाइम दरकार होती है, और ज़मीन से सूरज तक जो फासला है वो है 149 मिलियन किलोमीटर। और लाइट को जब ट्रेवल करके 100 मिलियन किलोमीटर तय करता है ज़मीन पर आने के लिए, उसको 8.20 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं ज़मीन पर आने के लिए। यानी जब हम कला में ज़्यादा दूर देखते हैं, लाइक जो तुम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंट्री है, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंट्री होता है, और दीगर स्टार जैसे कि बेटलजूस है, उन वो हम देखते हैं तो उनकी लाइट को ट्रेवल करते हुए हमारे पास आने के लिए किसी को तो लाइट से लगते हैं 8 लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर। क्यों? बिकॉज यूनिवर्सेस नेवर endless, because the light is travel from many years to go, that's traveling. Starting of the universe, the universe is also expanding, because हम जानते हैं कि यूनिवर्स जो कि है वो फैल रहा है। अगर हम उसकी पहली जो किरण देखना चाहते हैं तो हमें तकरीबन कभी ना दिखे, क्योंकि कायनात की जो फैलने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। उसका मेन कारण है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक ऐसी ताकत है जो कायनात को हमेशा से फैला रही है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके पास, मैं आपको एक बोतल दूं और आप उसे ज़मीन पर फेंकेंगे तो उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डार्क एनर्जी के केस में ऐसा नहीं है। जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो ख़त्म होता है, लेकिन डार्क एनर्जी में जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ता है, कटता नहीं। और दूसरा इसका उलट होता है डार्क मैटर, जो कहकशां होते हैं वो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, डार्क मैटर। और
बाद साइंसदान के बाद थ्योरी साइंसदान के मुताबिक कायनात की मौत होती है डेथ फ्रीज से, क्योंकि कायनात हमेशा एक दूसरे से स्टार दूर जा रहे हैं, फैल रही है। एक दिन आएगा कि जो कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे हैं ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे और जो दूसरे वाले गैलेक्सीज हैं और फैल कर हमसे दूर चले जाएंगे। तो फिर जो हमारे आने वाली नस्लें वो ये देखेंगे, उसके सिवा बस सिर्फ एक ही जो गैलेक्सी होगा उसे कहते हैं एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे। ये दोनों एक दूसरे मर होंगे और ये आखिरी जो कि किस्सा होगा हमारा, और कायनात का डेथ फ्रीज से होगा। शुक्रिया।